जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आज एक जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि कल आपको ध्यान में होगा कि हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट में मंदी आएगी, लेकिन उसके बावजूद आपको ध्यान में होगा मैंने आपसे कहा था कि आपको लेवल्स को फॉलो करना है, यानी कि बाजार जिस तरफ जाएगा उस तरफ आपको जाना है। बेसिकली आपको ध्यान में होगा मैंने आपको कल बताया था कि 24,860 के ऊपर अगर आपको शेयर बाजार जाता हुआ दिखाई देगा तो आपको हो सकता है यहाँ पे 25,000 के आसपास की टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और 25,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो फिर ये अगली वाली तेजी यानी 25,200 की तरफ कहने के जाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट ने लेवल को काटते ही यहाँ पे जो है उस तरह से बिल्कुल मूवमेंट देना शुरू कर दिया ऊपर के साइड पर। यही बात मैं आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों, एक बात मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि लोगों को लगता है ना कि मार्केट उनके हिसाब से चलना चाहिए, एक्चुअल में उनको मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए। मतलब आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है शेयर बाजार को लेकर के, उसकी दो कौड़ी की वैल्यू है इस मार्केट में, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मार्केट क्या चाहता है, मार्केट कहां जाना चाहता है, आपको वहां फोकस करना पड़ेगा। कौन सा लेवल है जो कट रहा है, कौन सा ऐसा एरिया है जिसके ऊपर बाजार जाना चाह रहा है, तो आप उसको रोकने की कोशिश मत करो, आप उसके साथ बस चले जाओ तो आपको वहां पे मूवमेंट मिल जाएगा, आपको प्रॉफिट बन जाएगा। अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। तो यहां पे आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों कि नेक्स्ट डे आपका बाजार किस तरह से रह सकता है, क्योंकि क्लोजिंग काफी बेहतरीन हुआ है मार्केट का आज अपना। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सबसे पहले चीज कि जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, शेयर बाजार की क्लास करना चाहते हैं, वो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे दोस्तों। बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी चीजें कवर करवाई जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटीएसटी, एसटीबीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग और इसके साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपको कवर करवाया जाएगा। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट कोर्स सिर्फ एक ही संस्था में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो अलग अलग कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है कि इंट्राडे का अलग कोर्स कर रहे हैं, ऑप्शन का अलग कोर्स कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। कंप्लीट स्ट्रेटजी को एक जगह सीख जाइए ताकि जिस भी तरह का ट्रेडिंग स्टाइल आपका हो वहां पे आप अच्छे तरीके से काम कीजिए। 99% लोग यही मिस्टेक्स करते हैं कि वो या तो किसी एक खास चीज के ऊपर पड़े रहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा दो सर, या खाली इंट्राडे ट्रेडिंग सिखा दो सर, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे यहाँ वहां वो देख रहे हैं खाली। तो उस कारण से क्या है कि माइंड पे वो चीज इफेक्ट होता है और उस कारण से वो सिर्फ ऑप्शन में ही उलझे रह जाते हैं। साल 2 साल 5 साल 6 साल बीत जाता है और वो बोलते हैं मेरा तो मार्केट में 6 साल हो गया, लेकिन 6 साल में कमाया क्या, तो जीरो, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करना है। सारी तरह की ट्रेडिंग स्टाइल आप सीख लीजिए, जो भी तरह का ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट करेगा आप आराम से उसको पकड़ के काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कॉल करना है इस नंबर पे, बेसिक से एडवांस तक आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों कि जो व्यक्ति ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, यहाँ पे आकर के क्लास करना चाहते हैं, वो सर्च कर सकते हैं गूगल मैप्स के ऊपर एटंटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास। आपको हमारा एड्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पटना के बोरिंग रोड में दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लास करवाते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं वो जो है मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और यहां से अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी मार्केट की कि मार्केट आपका नेक्स्ट डे क्या मूड माहौल रह सकता है। सबसे पहले चीज देखिएगा कि लेवल्स की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ध्यान में होगा 24,860 की हम लोगों ने चर्चा करी थी कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा इंट्राडे में तो फिर यहाँ पे आपको मूवमेंट 25,000 के आसपास का कहने की जाता हुआ बाजार दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो अब देखिए एक बढ़िया काम ये हुआ है कि 25,000 के ऊपर बाजार, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट में एक बड़ा चाल तब मिलेगा जब 25,000 के ऊपर बाजार सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो आपको सस्टेन करता हुआ मार्केट यहाँ पे नजर आ गया, ठीक है। और उसके बाद बाजार आपको यहाँ से आराम से 25,200 की तरफ की तेजी यहाँ पे कहने के दिखाने के लिए तैयार है। यहाँ पे जो नेक्स्ट डे के लिए एरिया होगा दोस्तों कि कौन सा एरिया है सपोर्ट एरिया जिसके ब्रेक होने के बाद मार्केट आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो वो एरिया अभी भी 24 यहाँ पे 960 के आसपास आपका बना हुआ है। अब देख सकते हो लेवल कितना परफेक्ट होता है हमारा यहाँ पे कि मार्केट एकदम डॉट टू डॉट उसको बस छूता है और वहीं से चल पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो आज का भी जो शार्प मूव कैंडल बिल्कुल नीचे की तरफ आया, ठीक है ना, और ये टच करते ही तुरंत यहाँ पे ऊपर की तरफ चला गया। तो यही मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कि यहाँ पे जो इंट्राडे लेवल्स हम लोग यहाँ पे एरिया आपको प्रोवाइड करते हैं वो लेवल्स काफी यूनिक होता है, ठीक है। और उसके कटने के बाद आपको तेजी या मंदी जरूर दिखेगी। अगर वो नीचे कट गया लेवल तो आपको बड़ी मंदी दिखेगी, अगर आपको उस दिन वो ऊपर कटता हुआ दिखाई देगा तो एक बड़ी तेजी आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो काफी कुछ आसान हो जाता है जब आप लेवल्स को ध्यान से सुनते हो तो, ठीक है। चलिए तो 25,200 की तरफ का टारगेट रहेगा, ठीक है। हालांकि एक बात थोड़ा सा अच्छा ये हुआ है दोस्तों इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, अच्छा बात ये हुआ है कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा ये बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट आपका बढ़िया काम किया। मतलब अगर मैं एक बात आपको बताना चाहूं, ध्यान से देखिएगा कि अगर बाजार इस एरिया को नहीं काटता है जो कि कल वाला लो है,
ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर बाजार इस एरिया को नहीं काटता है जो कि कल वाला लो है, तो आपको यहाँ पे एक बड़ी तेजी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। और वो तेजी कहां तक है, यानी इस एरिया को अगर ये एक बार ब्रेक करके इस पे सस्टेन कर गया तो हो सकता है 25,500 से लेकर के 25,600 तक की रैली आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो ग्रीन कैंडल आज बना है ना, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पीछे लगातार जो 3-4 दिनों की मंदी थी उसको ये खत्म किया और अचानक से यहाँ पे एक तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिली है। तो इसके अंदर क्या है कि एक मूवमेंट आपको बढ़िया वाला मिल सकता है अगर ये 25,200 की तरफ सस्टेन करेगा तो, यानी कि नेक्स्ट डे तो चलो ठीक है, मंडे को जब बाजार आपका खुलेगा तो वहां पे 25,200 के आसपास की कोशिश करेगा, लेकिन 25,200 पे सस्टेन कर गया तो पूरा हफ्ता बाजार आपको ऊपर रहता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेक्टर्स कौन कौन से चलेंगे दोस्तों, तो वही मेटल सेक्टर आपका चलेगा, फर्टिलाइजर आपका चलेगा, गैस सेक्टर बहुत बेहतरीन बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या मूड माहौल रहा है और बैंक निफ्टी किस तरह से काम किया। तो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें वीकली टाइम फ्रेम तो बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में एक बढ़िया काम हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 4-5 दिनों की यहाँ पे जो मंदी थी, ठीक है, लगभग 4-5 दिनों की ये जो मंदी आप देख रहे हो, ठीक है ना, आज जो क्लोजिंग हुआ है दोस्तों ये बिल्कुल इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है, तो ये एक बढ़िया क्लोजिंग मैं कह सकता हूं। तो बड़ा सपोर्ट एरिया हो जाएगा आज का लो, यानी कि ये एरिया अगर बचा हुआ रहता है, यानी कि 55,470 का सपोर्ट एरिया अगर बैंक निफ्टी में, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 55,470 का सपोर्ट एरिया अगर बैंक निफ्टी में बचा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर का टारगेट आपको 57,000 की तरफ जा सकता है बाजार, अगर इसको कल वाला हाई सॉरी आज वाला हाई अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको 57,000 और प्लस अगर बहुत बड़ी तेजी होगी तो हो सकता है 58,000 का भी आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी होता हुआ दिखाई दे। सारा चीज किसके ऊपर टिका हुआ है दोस्तों, इसी के ऊपर 55,470 के ऊपर। अगर एक बार गलती से भी ये ब्रेक हो गया आपका तो फिर आप यहाँ पे देखोगे 54,400 से लेकर के 53,600 तक की भी रैली आपको नीचे की साइड पर देखने को मिल सकती है। तो यही एरिया वो है जो बिल्कुल डू और डाई वाला एरिया आपका कहीं कहीं है, यानी बढ़िया अच्छा खासा सपोर्ट एरिया भी बना हुआ है। तो ओवरऑल सारा का सारा मूड माहौल सही है, सेक्टर्स भी आपको पता चल गया किसके अंदर मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, बाकी ज्यादा मंदी करने की जरूरत नहीं है, दिमाग से ही मंदी थोड़ा निकाल दीजिए, क्योंकि मैं एक बात मैं आपको बार बार कहता हूं, छोटी मोटी करेक्शन है इस बाजार के अंदर आएगी, 10 दिनों की, 15 दिनों की, 5-7 दिनों की, ये सब नॉर्मल करेक्शन है। ठीक है, जो आएगी बाजार के अंदर इससे आपको घबराना नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट अपना एक बड़े बुल मार्केट के अंदर है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर आप सही तरीके से यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो बहुत बड़ा पैसा आपका यहाँ पे इंतजार कर रहा है और लंबे समय तक आपको लॉन्ग साइड पर ही ट्रेड करना पड़ेगा। छोटी छोटी करेक्शन आएगी चली जाएगी, ठीक है, कोई ना कोई खबरें आएंगी वो भी चली जाएंगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो थोड़ा सा नजर खुला रखिएगा, कई सारे स्टॉक्स के अंदर आपको मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा, खास करके उस सेक्टर के अंदर जिसके अंदर हमने यहाँ पर अभी आपको चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।